हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का प्रथम अध्याय प्रार्थना। तो अध्याय तो हमने पढ़ लिया, अब हम उसकी बुक एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी हमारे पास है शब्दार्थ। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द है हमारे पास आशीष। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, जो कि हमें बड़े बुजुर्ग देते हैं। ब्लेसिंग वही होती है आशीर्वाद। इसके बाद है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ होता है मौत, जिसको हम इंग्लिश में डेथ बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है हमारा शीश। शीश का अर्थ होगा सिर, जिसको कि हम इंग्लिश में हेड बोलते हैं। तो शीश का अर्थ क्या होगा? सिर। इसके बाद है औषधि। औषधि होती है दवा, जिसको हम इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं। इसके बाद है हेतु। हेतु का अर्थ होता है के लिए, जिसको हम इंग्लिश में फॉर बोलते हैं। इसके बाद है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होगा प्रतिष्ठा या गरिमा, जिसको इंग्लिश में डिग्निटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके शब्दार्थ खत्म होते हैं और ये सारे शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। इसके बाद हैं आपके बोलकर प्रश्न, जो कि आपको ना बुक में करने हैं ना नोटबुक में करने हैं, केवल ऐसे ही आपकी माइंड डेवलपमेंट के लिए ये बनाए गए हैं। तो बच्चे कैसी औषधि बनना चाहते हैं, ये सिर्फ बोलकर लर्न करने हैं। बच्चे कैसी औषधि बनना चाहते हैं? तो बच्चे जिससे दुखियों का दुख दूर हो जाए, ऐसी औषधि बच्चे बनना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, बच्चे किसका विरोध करने की शक्ति मांग रहे हैं? तो बच्चे अन्याय का विरोध करने की शक्ति मांग रहे हैं। बच्चे किसका विरोध करने की शक्ति मांग रहे हैं? बच्चे अन्याय का विरोध करने की शक्ति मांग रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों ने किसकी रक्षा में अपना शीश चढ़ाने की बात की है? तो बच्चों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने की बात की है। बच्चों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने की बात की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका भेदभाव मिटाने की बात की गई है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, कविता में जाति पाति देश और धर्म के भेदभाव को मिटाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिखकर, जो कि आपके लिखित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आपको नोटबुक में करने हैं। इसका पीडीएफ आपको अलग से अवेलेबल होगा। सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी दिनचर्या संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आप लोगों को करना है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। सुबह उठकर सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चे? मम्मी पापा को सुप्रभात बोलते हैं। तत्पश्चात शौच से निवृत्त होने के पश्चात ब्रश करते हैं तथा स्नान घर में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रार्थना करते हैं और पढ़ने के लिए विद्यालय चले जाते हैं। विद्यालय से वापस आकर हाथ मुंह अच्छी तरीके से धोकर खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद स्कूल का गृह कार्य पूरा करते हैं। तत्पश्चात खेलने के लिए अपने मित्रों के साथ चले जाते हैं। खेलकर वापस आकर हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाते हैं और खाना तैयार होने पर खाना खाते हैं। और रात्रि को क्या करते हैं? फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जाति पाति और देश धर्म के भेदभाव मिटने से क्या होगा? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, जाति पाति और देश धर्म का भेदभाव मिटने पर हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई में एकता स्थापित हो जाएगी और सभी के मन से भेदभाव का नाश होगा तथा प्रेम तथा भाईचारे की भावना बढ़ेगी। इससे हमारा राष्ट्र और भी सुदृढ़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमें सदा किस राह पर चलना चाहिए और क्यों? तो बच्चों हमें सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य मार्ग हमें विकास तथा सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है।
इसके बाद है सोचकर प्रश्न। तो इसमें आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड एक्टिविटी पंक्तियाँ पूरी करें। तो इसमें आप लोगों को पंक्तियाँ पूरी करनी है। आगे प्रार्थना जो दे रखी है उसमें देखकर आपको पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो सबसे पहली पंक्ति है दुखियों का दुख दूर कर सके। तो यहाँ पर क्या आएगा, दूर कर सके। फिर आएगा ऐसी औषधि बच जाए हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसी औषधि। इसके बाद है की मर्यादा का। तो यहाँ पर आएगा अमीर शहीदों की मर्यादा का पालन कर दिखलाएं हम। तो वापस पढ़ते हैं हम इसको। दुखियों का दुख दूर कर सकें, ऐसी औषधि बच जाए हम, अमर शहीदों की मर्यादा का पालन कर दिखलाएं हम। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी बच्चों को उनकी इच्छाओं से मिलाएं। तो यहाँ पर कुछ अच्छी इच्छाएं दी गई हैं, कुछ बुरी इच्छाएं दी गई है। तो आप लोगों को इसके अंदर से जो अच्छी क्रियाएं हैं उनको बच्चों से मैच करना है। सबसे पहली क्रिया है अच्छे पकवान खाना। तो सब लोग खाते हैं, तो इसको हम बच्चे से मैच कर देंगे। उसके बाद दूसरी है इच्छा उत्तम विद्या प्राप्त करना। तो सभी बच्चे यही चाहते हैं कि हमें क्या हो, उत्तम विद्या प्राप्त हो। इसके बाद है सदा सत्य मार्ग पर चलना। तो बच्चे हमेशा क्या करना चाहते हैं, सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। विद्यालय से मुक्ति पाना, तो ये तो नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो बच्चे वैसे ही घर पर क्या हो गए, परेशान हो गए। तो विद्यालय से मुक्ति पाना तो कोई भी नहीं चाहता। सब लोग क्या चाहते हैं, स्कूल वापस आना चाहते हैं। तो आप लोग भी स्कूल वापस आना चाहते होंगे कि अब तो हमारे स्कूल खुल जाए और हम स्कूल जाएं। तो विद्यालय से मुक्ति कोई नहीं पाना चाहता, तो ये इसको हम बच्चों से मैच नहीं करेंगे। फिर पिछड़ों का उत्थान करना, ये भी बच्चे चाहते हैं कि पिछड़ों का उत्थान हो, मतलब जो लोग आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं उनका उत्थान हो। दुखियों का दुख दूर करना, तो बच्चे ये भी चाहते हैं कि वो दुखियों का दुख दूर करें। फिर इसके बाद है माता पिता का कहना नहीं मानना। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचता कि वो उसके मम्मी पापा का कहना नहीं माने। सभी बच्चे क्या चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहते हैं। इसके बाद है एकता स्थापित करना। तो सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे भारत में क्या हो, एकता स्थापित हो, कहीं पर लड़ाई झगड़े दंगे नहीं हो। इसके बाद है अन्याय को सहना। तो हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम अन्याय को सहन करें। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है कि अन्याय सहने से अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है, इसलिए हमें अन्याय नहीं सहना है। देश पर कुर्बान हो जाना, तो सब यही चाहते हैं कि वो देश पर कुर्बान हो जाएं। अन्याय का विरोध करना, तो सभी बच्चे यही चाहते हैं कि अन्याय का विरोध करें। माता पिता का कहना मानना, तो सभी बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सही पर सही का चिन्ह लगाएं। तो ये आपके करेक्ट द राइट ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। तो बच्चे गुरु का आशीष क्यों पाना चाहते हैं? तो आप लोग बताओ गुरु का आशीष क्यों पाना चाहते हैं बच्चे? पहला ऑप्शन है सत्य की राह पर चलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है उत्तम विद्या प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सर्वाधिक धन प्राप्त करने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए। तो सब लोग गुरु का आशीष क्यों पाना चाहते हैं? सत्य की राह पर चलने के लिए गुरु का आशीष पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला यही होगा कि सत्य की राह पर चलने के लिए गुरु का आशीष बच्चे पाना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, कविता में बच्चों ने क्या करने की इच्छा व्यक्त की है? चार ऑप्शन है, समाज सेवा करने की, एकता स्थापित करने की, मातृभूमि की रक्षा करने की, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है कि बच्चों ने सभी इच्छाएं व्यक्त की है। बच्चे किसकी मर्यादा का पालन करने की बात कर रहे हैं? तो बच्चे माता पिता की, अमर शहीदों की, ईश्वर की, अपने कुल की। तो अमर शहीदों की मर्यादा का पालन करने की बात कर रहे हैं।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे कुछ धर्मों के चिन्ह दिए गए हैं, चिन्हों के नीचे उससे सर्वाधिक संबंधित धर्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं इनसे मैच करते हुए धर्म का नाम हमें बताना है। सबसे पहला है हमारा स्वास्तिक, जिसको हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है। वो ये हिंदू धर्म का प्रतीक है स्वास्तिक। दूसरा सिंबल जो है वो सिख धर्म का प्रतीक है। तीसरा सिंबल है वो ईसाई धर्म का प्रतीक है। और जो 4th नंबर का सिंबल है चौथा, वो इस्लाम धर्म का प्रतीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर जैसे अ आ ई आदि और व्यंजन जैसे क ख ग आदि। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न में स्वर से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला बनाना है। तो आगे बताया गया है आपको कि स्वर कौन से होते हैं, अ आ ई उ ऋ सी ए ऐ ओ औ। तो ये स्वर होते हैं। तो उत्तम यहाँ पर क्या होगा, स्वर होगा। दुखी क्योंकि द से शुरू है और द क्या हो गया, व्यंजन। तो दुखी यहाँ पर स्वर से शुरू नहीं है। उसके बाद औषधि, अन्याय, भेदभाव व्यंजन से शुरू होता है। इसके बाद ईसाई। इसके बाद शहीद और धर्म दोनों व्यंजन से शुरू होते हैं, तो इन पर गोला हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा उत्तम, औषधि, अन्याय, ईसाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक एक्टिविटी और बची है हमारी। तो व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला बनाएं। तो यहाँ पर हमें व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला बनाने हैं। व्यंजन आप लोग जानते ही हो, क ख ग घ च च झ झ, ये सब व्यंजन होते हैं। तो इनसे शुरू होने वाले शब्दों पर हमें गोला बनाना है। यहाँ पर क्या है, पहला शब्द वरदान, ये व्यंजन से शुरू है तो इस पर हम गोला बना देंगे। इसके बाद है ईक, ईक क्या है, स्वर से शुरू है तो इस पर गोला नहीं बनाएंगे। उसके बाद विद्या, ये भी व्यंजन से शुरू होता है। इसके बाद है उल्लू, ये व्यंजन से शुरू नहीं होता है। इसके बाद विरोध है, ये भी व्यंजन से शुरू होता है। इसके बाद ऋषि, ये व्यंजन से शुरू नहीं होता है, ये स्वर है। एक है, ये भी स्वर है। इसके बाद है मर्यादा, मर्यादा व्यंजन से शुरू होता है। तो यहाँ पर वरदान, विद्या, विरोध और मर्यादा, ये सब शब्द किससे शुरू हो रहे हैं, व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद आगे योग्यता विस्तार के लिए है, ये अगर आप चाहें तो कर लें, नहीं तो ये नहीं करने हैं। तो यहीं पर अपना आज की बुक एक्टिविटी यहीं पर फिनिश होती है अपनी। और आप लोगों को एक और PDF अवेलेबल होगा, उसके अंदर आपके जो लिखकर जो प्रश्न हैं वो आएंगे और शब्दार्थ आएंगे। ये दोनों ही आपको नोटबुक में करने हैं, बाकी की बुक एक्टिविटी सब बुक में ही करनी है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। बाय स्टूडेंट।